हाय एवरीवन, इंडिया में जितने भी क्रिप्टो एंथुसियास्ट या फिर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी न्यूज़ ये है कि ऐसा बोला जा रहा है कि 29 नवंबर से पार्लियामेंट में शुरू होने वाला जो विंटर सेशन है उसमें क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये बिल इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्योंकि कई सारे कंसर्न्स है जिसको एड्रेस किए जाएंगे। उसमें पहला कंसर्न ये है कि भाई बहुत सारे लोगों को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लुभाया जा रहा है कई तरीके की मिसलीडिंग क्लेम्स करके। दूसरा ये है कि भाई क्रिप्टो को जो है वो टेरर एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा होने वाली। सिर्फ इतना ही नहीं, रिसेंटली ही क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड जो है बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई है। 15 नवंबर यानी कि मंडे को फाइनेंस की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने क्रिप्टो फाइनेंस के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स है उसके ऊपर यहाँ पे बैठ के चर्चा किया है, जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स और कई सारे मेंबर्स भी इस फेवर में थे कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को इंडिया में रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन जितने भी एसोसिएशन है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस बात पे अभी भी एग्री नहीं कर पाए हैं कि कौन यहाँ पे रेगुलेटर होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग को जो है बीजेपी के एमपी जयंत सिन्हा ने लीड किया था। इसके साथ ही कई सारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस और एक्सपर्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड थे, जैसे कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये जो मीटिंग की गई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, ये सिर्फ 2 दिन बाद ही हुई है, जब 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया था, जहाँ पे इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। इसके साथ ही पीएम मोदी की जो हाई लेवल मीटिंग है उसमें ओवर प्रॉमिसिंग और नॉन ट्रांसपेरेंट एडवर्टीजमेंट्स जो कि इंडस्ट्री में इस वक्त पे किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ था। मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के कई सारे मेंबर्स ने इन्वेस्टर्स की फाइनेंशियल सेफ्टी के ऊपर कंसर्न्स को रेज किया है। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी है वो चाहती है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उनके सामने अपीयर हो और टेस्टिफाई करे, और जो क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे कंसर्न्स है उनको भी वो लोग चाहते हैं कि वो लोग एड्रेस करें। इंडिया में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर क्रिप्टो करेंसीज और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वर्चुअल एसेट्स के ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, उनके रिगार्डिंग कोई भी ना तो यहाँ पे फ्रेमवर्क मौजूद है और ना ही कोई रेगुलेशन मौजूद है। और यही वो रीज़न है जिसके वजह से इंडिया में जो क्रिप्टो मार्केट है वो रेगुलेटरी के ग्रे एरिया में वर्क करता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो भी पूछे गए थे उनके आंसर जो है जितने भी क्रिप्टो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव ने सही से दिया था, और इन आंसर्स को ऐसा बोला गया है कि नोट डाउन किया गया था, लेकिन इसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं किया गया और ना ही इस बात पे चर्चा की गई कि ये गलत है या फिर सही है। वहीं पे अगर कमेटी के बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो ऐसा सजेस्ट किया गया है कि वो लोग जो है काफ़ी कंफर्टेबल है इस चीज़ को, और उन्होंने इस बात को भी एक्नॉलेज किया है कि भाई क्रिप्टो करेंसीज जो है वो इंडिया में अब क्योंकि चल रही है तो शायद इसको चलने दिया जाएगा, आउटराइट बैन तो नहीं लगाया जाएगा। और जो आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, वो भी उनको काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगे थे। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हमें जो है एज अ जनरल ऑडियंस जो कि क्रिप्टो में अगर मानिए कि किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है या फिर उस चीज़ के ऊपर देख रहा है, तो क्या वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि जो कमेटी है वो सबसे पहले तो एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी और सजेशन भी देगी जो कि पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसको, जिसमें पीएम, कैबिनेट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर गवर्नमेंट जितने भी सजेशन उनको दिए गए हैं अगर उनको वो लोग एक्सेप्ट कर लेती है तो बहुत बढ़िया होगा और कमेटी जो है एक पॉजिटिव रेगुलेशन की ओर पुश करेगी। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी रेगुलरली जो क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसको रेज किया है और इनको जो है एक सीरियस कंसर्न बताया है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहे, पीछे ही पीछे वो लोग जो है इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि मल्टीपल लेवल्स पे इस पे काम हो रहा है। इसके साथ ही ऐसी भी रिपोर्ट निकल के आई है कि जो इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो रिपोर्टेडली एक फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही है, उस फ्रेमवर्क को प्रिपेयर कर रही है जहाँ पे वो लोग क्रिप्टो एसेट जैसे कि NFTs हो गया या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया, उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स को जो है वो लोग आने वाले टाइम पे लगाने वाले हैं। ऑल्दो अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर या फिर उसके गवर्नेंस को लेकर काफ़ी एंग्जाइटी है और कन्फ्यूजन है, लेकिन जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी मार्केट है
वो जो है रोबस्ट पेस में वो ग्रो करता जा रहा है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल में इंडिया में ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज से रिगार्डिंग 2 स्टार्टअप्स जो कि यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, और उन दोनों का नाम है कॉइनस्विच कुबेर और कॉइन DCX। सिर्फ इतना ही नहीं, चैनलिसिस की अगर रिपोर्ट की माने तो उनका ये कहना है कि इंडिया जो है क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में 2nd नंबर पर रैंक करता है, और ये जो रैंकिंग है वो 154 कंट्रीज में से निकाली गई है। इसके साथ ही अगर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है, जहाँ पे यही आंकड़ा पिछले साल के अप्रैल के महीने में सिर्फ $923 मिलियन का था, वो बढ़ के इस साल के मई महीने में $6.6 बिलियन का हो चुका है। इसके साथ ही अगर दुनिया की लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज यानी कि बिटकॉइन और इथेरियम की बात करें तो रिसेंटली ही उन दोनों ने भी अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, जहां पे बिटकॉइन ने $68,000 के ऑल टाइम हाई को टच किया था और इथेरियम ने $4,800 के ऑल टाइम हाई को टच किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट है उसने भी रिसेंटली ही $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप को भी यहाँ पे क्रॉस कर लिए। तो अगर इन सब का सार निकाला जाए तो यही है कि भाई ये देख के लग रहा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को बैन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई रेगुलेटरी बॉडी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि इसके ऊपर इसको रेगुलेट करेगी। इसके साथ ही जो भी इससे होने वाले आपके प्रॉफिट्स होंगे, गेन्स होंगे, उनके ऊपर आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से बातचीत चल रही है उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में रेगुलेटरी फ्रंट में भी यहाँ पे बहुत हलचल देखने को मिल जाएगी। बाकी आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि भाई क्रिप्टोज़ के रिगार्डिंग इंडिया में क्या हो रहा है। और ऐसे ही ब्रांड से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट आपके लिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।